कंटिन्यूशन में ही reproduce. So advantages, वेजिटेटिव प्रोपागेशन समझा दिए थे मेथड्स. ओके, ये 2 से 3 नंबर में आते हैं डिफाइन करना. सो फर्स्ट है बेटा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है, बिकॉज सीड है, सीड से फिर सीडलिंग होगा, फिर जर्मिनेशन प्रोसेस, इसमें बहुत टाइम लगता है. तो इफ़ वी आर यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट स्टेम्स, देन वी कैन ग्रो प्लांट्स मोर अर्लियर एज कंपेयर टू सीड्स. हाँ, प्रेसिंग मशीन ठीक है, ले जा, सामने है. ओके, सो फर्स्ट इज plants raised by vegetative propagation can be grown earlier than those produced from seeds. Also, it is useful for growing those plants which have lost the capacity to produce seeds. Example like grapes, banana, rose, etc. Next is third is, 3 बहुत है. Third is plants produced are genetically similar to parent plant and have uniform population. तो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होती है क्योंकि सभी जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. फर्स्ट, इट कॉजेस ओवरक्राउडिंग. ओवरक्राउडिंग होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जब नेचुरल है तो कुछ ग्रो करते हैं और कुछ ग्रो नहीं करते. लेकिन जब हम ये मेथड यूज़ करें डायरेक्ट स्टेम लीव्स, तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और ओवरक्राउडिंग होती है और कंपटीशन ज़्यादा होता है प्लांट्स के बीच में. दे टेक मोर न्यूट्रिएंट्स. डिजीजेस, अगर कि बाई चांस डिजीज है पेरेंट में, दैट कैन बी स्प्रेड टू ऑल डॉटर प्लांट्स. सो डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट कैन स्प्रेड टू द डॉटर प्लांट बिकॉज जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. थर्ड, बिकॉज ये एसेक्सुअल मोड में है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन बहुत ना के बराबर होते हैं, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेरिएशन asexually reproduced organisms are unable to adapt themselves
इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर वेरिएशन होते हैं तब एडेप्टेशन आता है, अगर वेरिएशन नहीं है तो एडेप्टेशन नहीं आएगी, एंड हेंस देयर आर वेरी लेस चांसेस इफ द एनवायरनमेंट चेंजेस. Placed in artificial medium with necessary, जो ज़रूर इन सेल्स को रिमूव कर कर एक दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम में डाल दिया जाता है विद नेसेसरी हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स. देन जो ये सेल्स हमने हटाए थे, देन दीज सेल्स डिवाइड होते हैं, रैपिडली डिवाइड टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस. इस ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है कैलस. ये एक तरह से सीड की तरह बन चुका होता है, बट ये सीड से ज़्यादा डेवलप्ड होता है. सो द कैलस इज देन टू अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम में डाल देते हैं, विच हैज़ मोर हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ, ताकि लीफ वगैरह डेवलप हो सके. एंड डिफरेंशिएट, या द डिफरेंशिएशन इज वेयर द सेल कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर और द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंशिएशन. नाउ छोटे छोटे से प्लांट्स बन जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लांटलेट्स. नाउ प्लांटलेट्स आर formed which are placed in soil to grow as mature plants. Okay, this is tissue culture. Next is बचे sexual reproduction in plants and animals. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या एंड व्हाई it is more advantageous over asexual reproduction method. So first of all, it is the mode of reproduction in organism in which there is involvement of male and female gametes, और we can say that combination of, जो सार्थिक बोल रहा था, of DNA from two different individuals of different sexes of same species. So here then when the gametes will fuse, of course आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो, the fusion of male and female gamete leads to the formation of zygote, which leads to the formation of offspring. ठीक है.
डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब बेटा जो कॉम्बिनेशन दो सेट ऑफ डीएनए से मिलकर बनता है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के सेट ऑफ डीएनए से जो बनता है उसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड। द डिप्लॉयड जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड which develops into a mature organism। तो हम कहते हैं बेटा जनरली टू टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स, हम जर्म सेल्स और गैमेट दोनों बोलते हैं, टू टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स आर देयर। ठीक है, जर्म सेल्स में वी आर हैविंग मेल जर्म सेल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, और फीमेल जर्म सेल। तो नॉर्मली जो मेल जर्म सेल है वो होता है मोटाइल, मूवेबल, और जो फीमेल जर्म सेल होता है दैट कंटेन्स फूड फॉर ग्रोथ। तो जनरली हम मेल और जर्म सेल को इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट या एनिमल की बात करें, ठीक है, और बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? लाइक मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल्स जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल लाइक ह्यूमन बींग्स, ज़्यादातर, एक्सेप्शनल केसेस छोड़ देने हैं, ठीक है, इस बात का याद रखना। द मेल एंड फीमेल sex organs are different in different individuals। So these organs are different in different individuals are called unisexual organism। and also in plants also, plants में भी ऐसा ही होता है, either स्टेमन और कार्पेल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में भी ऐसा ही होगा, या तो स्टेमन या कार्पेल होगा। एग्जाम्पल लाइक वी हैव पपाया, वी हैव वाटर, ये नाम आते हैं बेटा 1 मार्क्स में। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट फ्लावर। ओके, तो आपको ये याद रखने हैं। यहाँ तक क्लियर? अ सिंगल, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, हर्माफोर्डाइट बताया था अर्थ फॉर्म। अ सिंगल इंडिविजुअल हैज बोथ मेल एंड फीमेल germ cells और organs are called bisexual organisms called hermaphrodite। ठीक है, तो ये स्पेशली वर्ड जो है वो एनिमल्स के लिए आएगा। ठीक है, और फ्लावर के लिए आप बोल सकते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर, विच कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड कार्पेल। ओके, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? hermaphrodite word you will not use for flower or plant, hermaphrodite word will be used for animals only। any doubt here? क्लास 10th कुछ पूछ रही हूँ बेटा। बेटा जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ना के बराबर होती है इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो देयर आर मोर वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेंस it plays an prominent role, it
फॉर बिकॉज हमारा हमने चैप्टर हेरिडिटी पढ़ा, आधा है, आधा नहीं पढ़ा, अदरवाइज उसमें था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो जो ये लाइफ जो है वो कैरी ऑन हो रही है, तो वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स, चाहे वो 100 ईयर्स में आपको ऑब्जर्व होते हैं, चाहे मिलियन ऑफ ईयर्स में ऑब्जर्व होते हैं, बट वी आर हैविंग सो मैनी डिफरेंट स्पीशीज़ विच रिलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, हाउ द बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, हमने इस बार छोड़ दिया बिकॉज वो डिलीटेड है। तो वन ऑर्गेनिज्म इज इन वन वे और अदर दे बिलोंग्स टू ईच अदर। जैसे कैट फैमिली है तो उसमें टाइगर है, हमारा कैट है, पेंथर है, सो दे बिलोंग टू वन फैमिली, बट सर्टेन वेरिएशन होते 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 दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़। इसी तरह से हम हैं तो हमारे जो एंसेस्टर्स है वो बोला जाता है कि मे बी वी हैव डिराइव फ्रॉम चिंपैंजीज, बट मिलियन ऑफ ईयर्स लगे एक ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्मेशन होने में, बट दैट कैन बी ओनली एंड ओनली पॉसिबल in the sexual mode of reproduction. So it is playing a prominent role for the evolution process. So why it is necessary? Sexual reproduction promotes, ये एडवांटेज आ जाता है पूछने के लिए, थिंक ओवर में आ जाता है, promotes diversity of characters in the offspring as it results from the fusion of gametes coming from two different and distinct individual. There is more chances of characters as because of result of variation, and it promotes the chances of evolution. Clear everyone? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? is in plants, और जनरल प्लांट्स में भी कौन से? फ्लावरिंग। फ्लावरिंग एग्जाम में इट कैन बी आस्क्ड एज फर्टिलाइजेशन इज एंजियोस्पर्म्स। तो क्लास 9 से आपको पता होना चाहिए एंजियोस्पर्म्स आर दोज विच प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंजियोस्पर्म वर्ड आ जाए रेदर देन अ फ्लावरिंग प्लांट, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावर का ही पूछ रहे हैं। सो हाउ the fertilization took place? First of all we will study about the basic structure, that is majority of plants जो हैं, ज़्यादा plants जो हैं आर, अभी मैंने आपको बताया था यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाई यूनिसेक्सुअल का मैंने एग्जांपल बताया था, बताओगे फटाफट? हाँ जी, हाँ पपाया, वाटरमेलन। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर इन सेम प्लांट। ठीक है, सो स्टेमेन जो है, स्टेमेन क्या है? इज द मेल, हाँ, विच कंटेन्स ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं? वन इज एंथर एंड द अदर इज फिलामेंट। हाँ, स्टिग्मा कहाँ से आ गया? है फिलामेंट। ठीक है, एंड अदर इज कार्पेल।
हाँ, स्टेमेन का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए, एंड्रोशियम एंड जिम्नोशियम। वैसे है नहीं, ठीक है, फिर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, then style and then ovary, ठीक है। then so we can say that in a flower, अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि एंथर में येलोइश पाउडर स्टिकी पॉलन ग्रेन, वो बात की बात है, अभी जस्ट हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इन फ्लावर जो 4 मेन होरल्स हैं, पार्ट्स हैं, विच आर अटैच्ड, लकी चार्जर लगाइए बेटा। One is sepal, the other is petal, the third is carpel and the fourth is stamen, ठीक है। जो सेपल होता है, कार्पेल और स्टेमन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ और बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। सेपल, इट फॉर्म्स द outermost कवरिंग, और सब अटैच होते हैं एक दूसरे, विच प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और जो पेटल होते हैं, पेटल्स आर ब्राइट कलर्ड, जो फ्लावर्स के पेटल होते हैं वो हमेशा ब्राइट कलर्ड होते हैं, और फ्रेग्रेंस होती है, वाई टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, जो पॉलिनेट करेंगे, जो पॉलन ग्रेन इधर से उधर लेकर जाएंगे, सच एज इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है।